आपने सुना हो व्यक्त बाबा की कभी कभी ये मूल्य आई है कि ज्यादा नहीं तो किसी एक चीज के स्पेशलिस्ट बन जाओ, ताकि उस चीज के आधार से तुम सेवा कर सको। जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो किसी एक चीज के, भाई हम दृष्टि देकर दूसरों को गहन शांति का अनुभव करा सकते हैं, हम दो शब्द बोलकर किसी के मन को हल्का कर सकते हैं, हम अपने वाइब्रेशंस देकर किसी की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं हमारे पास। किसी भी एक सेवा के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि मधुबन क्या बनने वाला है? महान तीर्थ, लाइट हाउस। और मैं वो बात आज कहीं याद दिला रहा था तो आपको भी फिर से याद दिला देता हूँ, रोज याद करने की है। ये स्थान जादू की नगरी बन जाएगा, पर बनेगा तब जब व्यर्थ जरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि वाइब्रेशंस है ना। देखिए हमारे योग के वाइब्रेशंस, हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशन, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस, स्नेह के वाइब्रेशंस ये फैल रहे हैं, और इनमें कुछ व्यर्थ के भी वाइब्रेशंस फैल रहे हों तो उन सब वाइब्रेशंस की जो दिव्यता है वो फीकी पड़ जाती है। तो हम सभी इसको लक्ष्य बना लें कि इस महान भूमि को, जो आने वाले दिनों में महान तीर्थ बनने वाला है, आप ही तो नहीं बनाएगा, बनाएंगे हम। महान आत्माओं ने, स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की, स्वयं जगदम्बा ने यहाँ तपस्या की। सोचो जब लोग सुनेंगे ये बात क्या होगा। ब्रह्मा ने तपस्या की थी आबू पर, चलो वहां। जगदम्बा सरस्वती वहां प्रकट हुई थी, उसने गहन तपस्या की थी, चलो वहां। तो उनके वाइब्रेशंस उनकी उपस्थिति का अनुभव भी कराएंगे। केवल वाइब्रेशंस लोग लेकर नहीं जाएंगे। जिन महान आत्माओं ने यहाँ तपस्या की है उनकी उपस्थिति का अनुभव होगा, और उपस्थिति का अनुभव अर्थात मदद, बहुत ज्यादा मदद उनको प्राप्त हो जाएगी। तो हम सभी को अपने लिए कोई एक महान कार्य चुन लेना है। अब मान लो मधुबन में एक ही दिन में, मैं कम से कम संख्या बता रहा हूं, 10,000 आ गए, हो सकता है इससे ज्यादा हैं। 10,000 आ गए यहाँ मधुबन देखने के लिए। थोड़ा ब्रह्मा भोजन खा लें, देना पड़ेगा उनको पैक करके, भाई खाओ, ये भोग यहाँ का प्रसाद है, वो भी हो जाएगा। लेकिन अब वो केवल भोजन खाने तो नहीं आएंगे, वो केवल देखने तो नहीं आएंगे जगह को। तो हमारा कर्तव्य होगा कि उनको हम कुछ देकर भेजें। क्या देंगे? बोलो क्या? नहीं, क्या? किसी को शक्तियां। देखो भिन्न भिन्न कामनाओं से लोग यहाँ आएंगे। तीर्थों पर भी जाते हैं ना लोग, कामनाएं लेकर जाते हैं, और बार बार लोग इसलिए जाते हैं कि उनकी कामनाएं वहां पूर्ण होती हैं, चाहे वो अल्पकाल के लिए हो जाए। छोटी छोटी कामना लेकर लोग जाते हैं। भाई बच्चा बीमार है, मिन्नत मान ली कि इसको ठीक कर दो, हम आपको ये चढ़ाएंगे, फिर चढ़ाने जाते हैं। बच्चे को ठीक देखकर वो सोचते हैं देवी ने या इसने इनको ठीक किया है, तो चढ़ाने जाते हैं। तो यहाँ भी लोग भिन्न भिन्न कामनाएं लेकर भी आएंगे। तो हमें किसी को दृष्टि देकर, किसी को स्नेह के दो बोल बोलकर, किसी को योग सिखाकर, किसी को शांति का मार्ग बताकर, किसी को शक्तिशाली कैसे बने ये बताकर उन्हें तृप्त करके भेजना है।
ये काम हम सबको करना है। और इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे बोल में ऐसी पावर हो जाए, बोलो कैसी पावर? नहीं और कुछ। लोग आए, अब हमें तो ज्ञान भी देना होगा ना, हमें उन्हें ज्ञान भी देना है, हमें उन्हें बाबा से भी जोड़ना है। कुछ जुड़ कर आएंगे, कुछ को और जोड़ना होगा। हम उन्हें कहेंगे तुम आत्मा हो, और क्या होगा? अनुभव शुरू होंगे। ये बहुत चलने वाला है। देखो बाबा का पाठ तो गुप्त रहा, पर बाबा के द्वारा ये बहुत सारे अनुभव हुए ना, आने वालों को बहुत हुए थे। लेकिन ब्रह्मा और सरस्वती का पाठ गुप्त है ड्रामा में, इसलिए उनके मंदिर भी ब्रह्मा के तो लगभग हैं नहीं, 2-4 हैं थोड़े थोड़े, और सरस्वती के बहुत ज्यादा हैं। तब तो वो गुप्त रही, लेकिन अब क्या होगा? बोलो। मैंने कई बार ये बात कही है, लोग सोचते पता नहीं ये क्यों बोलता है ऐसे ऐसे। मामा से हम सबका मिलन निश्चित है। बिना माँ के ही पैदा हो गए ना बहुत सारे लोग तो यहाँ, तो माँ को देखेंगे या नहीं? पालना होगी, विश्व प्रसिद्ध होंगी वो पुनः। बहुत बड़ी मान्यता है जगदम्बा की भक्ति में, और द्वापर से शुरू हो गई थी। शिवलिंग, शिव की पूजा शुरू हुई तो इन देवियों की पूजा भी शुरू हो गई। थोड़े समय के बाद विष्णु की पूजा शुरू हुई। श्री कृष्ण और राम की भी, राम की तो बहुत बाद में तुलसीदास ने शुरू कराई ज़्यादा, श्री कृष्ण की पहले हो गई थी। लेकिन विष्णु, ये देवियों की, और शिव की, यही थी सबकी आराधना। भक्ति में यही 3 जादत थे छाए हुए। तो इनका जो रोल है देवियों का, वो बहुत वंडरफुल एंड में चलना है, चलना है, वो हम सब देखेंगे। ऐसे ही नहीं चलेगा ये कार्य यक्का। कई लोग सोचते हैं ना, कल एक बहन मुझे कहती, मीटिंग हो रही थी किसी काम के लिए, तो कहा अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, अब कोई आएगा क्या यहाँ? का 25-28 हजार तक हमारे पास शांतिवन में आए हैं। मैंने कहा बस आपको पता नहीं स्थापना का कार्य हो गया क्या? हो गया? अभी तो बहुत बाकी है।